अब इसको संभालो। इसके निषेध के लिए एक प्रदेशी भी तो कह सकते थे, तो उसके में प्रदेश वाला और प्रदेश वाला नहीं, ऐसे दो भेद नहीं होते। उसमें दिक्कत ये थी ना कि एक प्रदेश वाला और बहुत प्रदेश वाला, तो प्रदेश वाला ही प्रदेश वाला रहा ना, वो अपर पक्ष नहीं आया, इसलिए हमने उस तरह से निषेध किया था। समझा तो पूरा दिया है। अब जो इसके पीछे लिखा है 3 पंक्तियां तो टीका की बाकी हैं, बाकी सब अपन ने समझाया है इसमें इन्हीं के आधार पर। जिस प्रकार काल पदार्थ के एक वृत्तांश में उत्पाद व द्रव्य होते हैं, मैंने अभी सिद्ध किया ना, ये एक पर्याय में तीनों, उसी प्रकार काल द्रव्य के सभी वृत्तांशों में उत्पाद व द्रव्य पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, हमने एक में सिद्ध कर दिया, तो एक में होते ऐसे मान लेंगे। कहते नहीं, एक में सिद्ध हुआ तो अनेक में सिद्ध हो गया। माने इस समय के उत्पाद व द्रव्य हैं, एक समय बाद उस समय के उत्पाद व द्रव्य होंगे, फिर एक समय बाद उस समय के उत्पाद व द्रव्य होंगे, ऐसे भूतकाल में भी लगाना। तो प्रत्येक समय में वो उत्पाद व द्रव्य वाला है, ये बात सिद्ध हो गई। यह बात युक्ति संगत है, क्योंकि विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। सामान्य और विशेष काल पदार्थ की सिद्धि से काल पदार्थ की सिद्धि होती है। फिर भी यही बस कुछ नहीं, सीधी सरल बात है और वो न्याय की भाषा है। सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। वो क्या कह रहे कि जब सामान्य माने हर काल द्रव्य के अंश में उत्पाद व द्रव्य है, तो सामान्य हो गया। इसलिए इस समय भी उत्पाद व द्रव्य है, ये विशेष हो गया। एक जीव के 2 आंखें होती हैं मनुष्य के, यदि ये सिद्ध हो जाए कि मनुष्य के 2 आंखें होती हैं, तो सब मनुष्यों के 2 आंखें होती हैं। क्योंकि सब मनुष्यों के 2 आंखें नहीं हो तो एक के 2 आंखें नहीं हो सकती। एक कहते सामान्य के बिना विशेष की सिद्धि नहीं होती। माने वो बात कॉमन होनी चाहिए। ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन करना सीखते हैं तो वे हजारों मरीजों को नहीं काटते फिरते हैं, तो 1-2 को मुश्किल से उन्हें जिंदगी में 1-2 मुर्दे ही, वो जिंदा नहीं मुर्दे काटने को मिलते हैं। और फिर जो दूसरा ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा हो तो उसके बगल में खड़े होकर देख लो। तो फिर सब मनुष्यों का किसी का भी हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। कौन से सिद्धांत से? सामान्य विशेष है। एक में जो होगा वो सब में वैसा ही होगा। एक में यदि बाईं तरफ हार्ट है तो 99% सब जगह बाईं तरफ ही हार्ट होगा। एक आध ऐसा निकलता है, इधर निकल जाता है तो फिर बहुत बल्ला होता है, अखबारों में आता है। उसे गलतियां भी बहुत हो जाती हैं। पहले इधर चीरा फाड़ी कर लेते हैं, जब वहाँ नहीं मिलता है तो घबराते हैं, तो इधर चीरा फाड़ी करते हैं तो वहाँ मिल जाता है। मतलब सामान्य का विशेष का समझ में आ गया ना, कि जो एक चीज में सिद्ध हो, सब में सिद्ध हो जाएगी तो एक में सिद्ध हो जाएगी, एक में सिद्ध हो जाएगी तो सब में सिद्ध हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया गाथा में आया है कि एक पदार्थ को पूरी तरह जानता है, पूरी तरह में द्रव्यगुण पर्याय से पूरी तरह जानता है। सर्वद्रव्य द्रव्य उसके अनंत गुण उनकी सब पर्यायों को जानता है, वो सबको जानता है। और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। जो एक को पूरी तरह नहीं जानेगा तो सबको जानने का सवाल नहीं है। क्या पढ़ो पढ़ो, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। जाने नहीं योग पद त्रिकाल, अर्थ जो त्रैलोक्य के वह जान सकता है नहीं, पर सहित एक द्रव्य को, एक द्रव्य को पर सहित यदि नहीं जाने जीव तो फिर जान कैसे सके
गुण उसकी अनंत पर्यायों से जान लिया तो सब द्रव्यों के अनंत गुण हैं और हर एक की अनंत अनंत पर्याय हैं। तो इसको जान लिया तो सबको जान लिया, एक को जाना तो सबको जान लिया, और सबको जाना तो एक को जान लिया। मेरे कहने का मतलब एक को भी पूरी तरह नहीं जाने तो वो सबको भी नहीं जान सकता, एक को भी नहीं। वही जो 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 सर्वज्ञ नहीं है, जो सबको नहीं जानता है, वो पूरी तरह एक को भी नहीं जानता। अनंत भगवान है ना, ये सारे लोकालोक को जानते हैं, तो वे हमारे आत्मा को भी जानते हो, खुद की आत्मा को भी जानते हैं। अब अपन लोग हैं अभी सर्वज्ञ नहीं हैं, तो अपन अरहंत के आत्मा को नहीं जानते और दूसरों के आत्मा को नहीं जानते और अपने आत्मा को भी पूरी तरह नहीं जानते। और केवल ज्ञान हो जाता फिर नहीं जाने के, हाँ हो जाता, घबराना नहीं, वो केवल ज्ञान की बात बाद में कर लेंगे, पहले नहीं जानता ये मानो। क्यों? क्यों? वे केवल ज्ञान में वे सूक्ष्म पर्याय आती हैं अनंत अनंत, वो तुम्हारे ज्ञान में कहाँ आती? अनंत काल तक तुम कब किस समय तुम्हारे कौन सी गुण की कौन सी पर्याय क्या होगी तुम्हारे ज्ञान में है? सब पर्याय निश्चित हैं, इतना तो ज्ञान में है आगम से, तर्क से, युक्ति से। प्रत्यक्ष तो ये भी पता नहीं है, हैं? और आगम युक्ति से भी पता नहीं है किसकी क्या कितनी, हर एक की अलग अलग थोड़ी लिखी, तो हर एक की पर्याय बदलती है और वो सुनिश्चित होती है। तो इतना जाना तो जानना हो गया ना उस पर्याय का। फिर ये तो पूरा नहीं जाना, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया होगा लेकिन केवल ज्ञान हो जाएगा। माने सम्मा दर्शन प्राप्ति करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना ही जानना जरूरी है। वो किस समय क्या क्या होगा ये जानना जरूरी नहीं है, सब कुछ सुनिश्चित है। ऐसा भगवान की वाणी में आया है, युक्ति और आगम से जचता है। इतना मानो तो सम्यक दर्शन होता है, इतना मानो तो केवल ज्ञान होता है। तो जितना जरूरी है उतना ज्ञान हो जाता है। फिर बोलो छंद को, अब स्वर ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक छंद है आगम के ये तो बिल्कुल दिमाग में 24 घंटा रहना चाहिए और समाधि मरण में ये पढ़ना चाहिए। ऐसी चीज़ें ये समझे ना, वो कि नमोकार मंत्र नमोकार नमो अनंतरम, एक दफ़े हो गई, जान लिया सब पंच परमेश्वरी को नमस्कार। अब 1,00,000 बार करो, 1000 बार करो, वही करते रहोगे, कुछ और भी तो सोचना है कि नहीं? बोलो पढ़ो। डॉक्टर साहब हमारे इधर हार्ट किधर है, किडनी किधर है, आप जानते हो? कि मैं तो देखे नहीं आपके। ऐसा कहता है डॉक्टर कि मैंने नहीं देखे। अब देखूंगा जब बताऊंगा कि है कि नहीं है। अपन ऐसा तो कहते मुँह रखने से डॉक्टर से बात नहीं करो। वो कहता हम सब जानते हैं, रग रग जानते हैं, कहता ना, कितनी दृढ़ता से कहता है। उसने अभी देखा नहीं है खोल के, फिर भी कहता है ना, क्योंकि उसने एक को बहुत बारीकी से देखा है, तो सबके ऐसे ही हैं और इसमें कितनी अटूट श्रद्धा है। ऐसे ही हमने आगम से, युक्ति से एक जगह से एक निर्णय कर लिया, तो वैसे ही सब द्रव्यों में नियम से होते हैं, वो हमारे ज्ञान में आ गए। तो हमने अस्तित्व और अस्तिकायत्व 5 द्रव्यों में हैं, तो ये काल द्रव्य को छोड़कर, तो हमने इस सब द्रव्यों का अस्तिकायत्व तो जान लिया। कि हम तो देखेंगे, अभी हमें नहीं जाए। अरे हो गया, अभी ये जो अपना काम, ये गाथा पढ़ी और इसका अर्थ जाना, तो लोकालोक के सब द्रव्यों का स्वरूप जान लिया, अकेले एक द्रव्य का स्वरूप नहीं जाना है। और उसमें पाव रत्ती भी अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है। समझ में आया ना? ये इसको ज्ञान कहते हैं। फिर ऐसा कैसे, ऐसे ज्ञान कैसे, ऐसे ज्ञान कैसे?
तो ये चमड़े की आंख से देखेगा तो तू उसे ज्ञान मानता है, और इसको ज्ञान ही नहीं मानता है। एक जगह मैंने पढ़ा था, देखो जानो देखो जानो, तो मुझे देखो जानो ये क्या क्या कहते, देखो जानो कि तुम्हारा संबंध ही ये गया एक संबंध है पर से, बाकी पर का तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो, तो देखो जानो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो तुम्हारा स्वभाव है उसके लिए कह रहे हैं। अपने को देखो जानो ये कहना चाहिए, सबको देखो जानो क्यों कह रहे? तुम्हारे स्वभाव है ना, तुम्हारे स्वभाव का प्रतिपादन है। यदि ये नहीं बताएंगे शांति जी तो क्या हानि है? क्योंकि तुम समझोगे अपने को देखना जानना था, अब तुम दिख गए तो हमसे ये अपराध हो गया। तो जो बिल्कुल अपराध नहीं है उसको हम अपराध मान लेंगे कैलासन जी, और सब मानते हैं। अब आप ऐसा ध्यान करते होते हैं ना, तो ऐसे में कहता अपना आत्मा का ध्यान करो, और ऐसे अपने बच्चे की याद आ गई, बाप की याद आ गई, तो भ्रष्ट हो गए। लगता ना, क्यों लगता कि नहीं लगता? बोलो अपन को गलती हो गई, हमें पर को नहीं जानना था और हमारा पर जानने में आ गया। सब मानते हैं ये गलती, सारे पंडित सारे मुनिराज सब मानते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये तो ज्ञान का गेय, जिस क्रमवत पर्याय में ज्ञान की गेय पर्याय निश्चित है, तो ज्ञान में आ गई। तो वो तो कल बोला था कौन सा शब्द है कि वो हमारा स्वरूप संपदा है, वो तो हमारे स्वरूप में से आया, आ गई ना ना। तो अब हम क्या करें? तो क्या करें? जान लो, इसे भी जान लो, ये भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बन गया है। अब और करोगे क्या? नहीं नहीं ऐसा गड़बड़ हो गया हो तो नहा तो लेना चाहिए ना, है क्यों? तो अब स्नान घर को जानो, पानी को जानो, फिर और कितने कितने पर को जानने का अपराध हो जाएगा, है? अरे ये कहते हैं वो जो निषेध किया है वो तुम्हें जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, समझे ना? आ गई जानने में तो ठीक है, स्वभाव है, नहीं आई तो नहीं आई, उससे कुछ। और अपने आत्मा के जानने से हमारा ध्यान कहलाता है, वो उपयोग रमता है अपने में, वो हमारी उससे सिद्धि होती है, तो उसमें हमको ही रहेगी। इसमें कल कहा था ना कि मरने के लिए कुछ नहीं करना है, और जिंदा रहने के लिए करना है। क्या समझे? मरने के लिए कुछ नहीं करना है, तो ऐसे ही पर के जानने के लिए कुछ नहीं करना है, और अपने जानने के लिए करना है। अभी आता रहेगा, श्रेणी में भी पर जानने में आता रहता है, केवल ज्ञान होने के बाद भी पर जानने में आता रहता है। उन्हें तो कोई कहीं बंद नहीं होता, नहीं नहीं वो कौन से पाप का बंद हो जाएगा, कोई महान पाप का बंद हो जाएगा। मैं तो ये बता रहा था कोई, शांति जी मैं फिर भूल जाऊंगा, दिन में भूल गया हूँ, मुझे आप 4-5 लोगों को बैठाल कर बात करनी है, तो आप मेरे से पूछना किन किन को बैठाना है, कहाँ बैठाना नक्की करना, और फिर मैं बताऊँ। मुझे कोई तत्व की बात बड़ी समझानी है, लेकिन उन 4-5 लोगों को ही समझानी है, मैं फिर भूल जाऊंगा, है ना? तो इस दृष्टि से मतलब सिर्फ फर्क इतने का था, अब हमने वो जानने को अपराध मान लिया। वो कहता कि हमारा निगाह उधर चली गई, आप समझे ना? जैसे हमें इधर गए और वो बाथरूम के कबाड़ नहीं लगे थे, तो हमने एकदम कबाड़ खोल दिया, तो यहाँ कोई नहा रहा था, तो उसे हमने अर्धनग्न अवस्था में देख लिया। अब अरे अब मेरे भैया देखो, अब मेरे इतना महापाप हो गया, 3 दिन का उपवास करूँ, क्या करे? वो कैसे धुलेगा, कितना पाप लगेगा इसका, 1 किलो के 2 किलो, ये पूछते हैं। मुझे नहीं देखना चाहिए था, मैंने देख लिया है? क्यों? क्या है? तेरे को तूने खोलते ही दिखा तो तत्काल बंद कर दी थी ना, हाँ तत्काल बंद कर दी उसका बोतल, तो तेरे में निषेध बुद्धि, गुरुदेव बोलते थे निषेध बुद्धि आ गई ना उसी समय, तो तेरा परिमार्जन तो उसी वक्त हो गया। क्या अब समझ में आया कि नहीं आया? तेरे दिमाग में उसी क्षण निषेध बुद्धि आ गई ना कि ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं जानना है, निषेध काम हो गया, बस खत्म। अब और कौन सा प्रायश्चित लेना है तेरे को? हो गया प्रायश्चित, फिर पश्चाताप हो गया, गलती हो गई, तूने स्वीकार कर ली।
तो ऐसे ही फिर दिन भर यही करते रहो। ज्ञान का ज्ञेय तो अपनी योग्यता के अनुसार पर पदार्थ होंगे और तुम प्रति समय प्रायश्चित ही लेते रहना है, तुम प्रायश्चित ही लेते रहना है, ऐसे कुछ नहीं। वो शांति से हम अपने निर्मलता से अपने परिणाम को विचार करते हैं, चिंतन करना ये तो है। उसमें स्व और पर जैसा मेरा आत्मा है ऐसे सबके आत्मा है, जैसा मेरा हार्ट है ऐसे सबके ही हार्ट होंगे। निर्णय करता ना तो सबका ज्ञान कर रहा है ना। वो दूसरे का किया, हाथ को खोल के देखा तो अपना तो खोल के कोई देखता नहीं, दूसरे का खोल के देखता है ना। तो ऐसा ही मेरा है, ऐसा हो जाता कि नहीं? मेरे अंदर भी ऐसा ही हार्ट है, तो पर को जानकर अपने का ज्ञान हो जाता, अपने को जानकर पर का हो जाता है। इसलिए क्या चीज है, क्या स्वभाव है, क्या वस्तु है, क्या करना है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, यही निर्णय हमारे ज्ञान में नहीं हुआ। क्या हमारा स्वभाव है ये निर्णय नहीं हुआ तो हम जो बिल्कुल अपराध नहीं है उसे अपराध मान मान के डरते रहेंगे और प्रायश्चित लेते रहेंगे। उसका जो अपराध है उसे धर्म मान के बैठे रहेंगे तो और डबल डबल करते रहेंगे। तो इसलिए हमको इस दृष्टि से क्या एंगल है वो हमें गहराई से समझना चाहिए। 144वें गाथा चलेगी कि ऐसा तो इस जगत में होता ही नहीं है कि जिस द्रव्य का एक भी प्रदेश ना हो। यदि एक भी प्रदेश नहीं है तो वो पदार्थ ही नहीं होगा। तो काल द्रव्य के एक प्रदेश है और अनेक प्रदेश नहीं है, ये बताने के लिए उसे अप्रदेशी कहा है। इतनी सी बात इस गाथा में कही है और टीका से इसको तर्क और युक्ति से सिद्ध करेंगे आचार्य। क्योंकि इनने ये बात कही ना कि यदि एक भी प्रदेश नहीं हो तो वो पदार्थ ही नहीं है। पदार्थ नहीं है माने पदार्थ का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है। तो इसलिए वो सिद्ध करेंगे कि अस्थि काय, तो कायपना नहीं है लेकिन अस्थिपना है, ये सिद्ध करेंगे। ये टीका है, बड़ी है अपेक्षाकृत, उसे अपन पढ़ते हैं। उत्पाद व्यय और द्रव्य भाव की एक स्वरूप प्रवृत्ति, एक रूप वृत्ति ही अस्तित्व है। कहते उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों का एक रूप होना, ये इसका ही नाम वास्तव में अस्तित्व है। सत्ता है, अस्तित्व है, सत कहो जो भी कहना है। वह वृत्ति और अर्थात वह अस्तित्व काल द्रव्य में प्रदेश के बिना नहीं होता। वो मैंने उसका अस्तित्व कहो चाहे वृत्ति कहो, कहते वो प्रदेश के बिना नहीं होता, ऐसा कहना संभव नहीं है। काल द्रव्य के प्रदेश के बिना ही होता है ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। यदि वृत्ति में प्रदेश नहीं हो तो वृत्तिमान नहीं है, उसका मतलब ये हो गया है ना। तो वृत्तिमान नहीं है तो वृत्ति रहेगी किसमें? प्रदेश के बिना पदार्थ शून्य ही है, क्योंकि वह पदार्थ अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है, माने अन्य है। वो पदार्थ अलग है, वृत्ति अलग है। वृत्ति उस पदार्थ में रहेगी, उसके रहने के लिए उस अलग पदार्थ का होना बहुत जरूरी है, और होने के लिए उसका अस्तित्व होना बहुत जरूरी है, और अस्तित्व के लिए उत्पाद में द्रव्य होना बहुत जरूरी है। इस पर यदि कोई कहे, अब बात तो कह दी जो कहनी थी, अब उस पर बहस तर्क वितर्क अपनी तरफ से उठा करके बात करते हैं। इस पर यदि कोई कहे कि समय पर्याय रूप वृत्ति ही मानना चाहिए, वृत्तिमान कालाणु पदार्थ की क्या आवश्यकता है, ऐसा श्वेतांबर लोग मानते हैं। वो कहते काल द्रव्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो व्यवहार काल है ना, घंटा घड़ी दिन वगैरह, तो यही काल है। इसलिए कहते इस पर यदि कोई कहे कि अकेले वो ही तो हमें दिखता है,
घंटा घड़ी का व्यवहार दिखता है, दिन का, वर्ष का, शताब्दी का, सहस्राब्दी का, ये बात दिखती है। और वो काल द्रव्य की तो कभी बात ही नहीं आती है। इसलिए काल द्रव्य को मानने की जरूरत क्या है, इस वृत्ति को ही मानो। और वो जवाब में कुछ आने वाला नहीं है, बस यही कि वृत्तिमान के बिना वृत्ति किसकी, वृत्तिमान नहीं होगा तो वृत्ति किसकी होगी। वैसे उससे कहते हैं कि मात्र वृत्ति माने समय रूप परिणति, माने एक समय की परिणति है ना, वो ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्ति वृत्तिवान के बिना नहीं हो सकती। वृत्ति जो है वो वृत्तिवान के बिना नहीं हो सकती, पर्याय है वो द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाए कि वृत्तिवान के बिना ही वृत्ति हो सकती है, अब देखो खुद तो कह दिया कि वो हो ही नहीं सकती, और फिर कहते उसमें शंका उठाओ सामने वाला कि नहीं क्यों नहीं हो सकती, होगी। तो कहते तुम मानते हो, तो हम पूछते हैं कि अकेली वृत्ति उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप कैसे हो सकती है। यदि कोई यह कहे कि अनादि अनंत अनंतर अनेक अंशों के कारण एकात्मता होती है, इसलिए पूर्व के अंशों का नाश होता है और उत्तर के अंशों का उत्पाद होता है और एकात्मता रूप द्रव्य रहता है, इस प्रकार अकेली वृत्ति ही उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप हो सकती है। वो जो द्रव्य की बात कर रहे थे वो अकेली वृत्ति में घटत करके बता रहे हैं। पे पूर्व उत्तर, जब एक ही समय की तुम बात कर रहे तो उसमें पूर्व उत्तर की बात कहाँ आती है। देखो उन्हें तो कहना है तो वो कहते हैं अपनी तरफ से। उससे कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस अकेली वृत्ति में तो जिस अंश का में नाश में है और जिस अंश में उत्पाद है, वे दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, वे दो अलग अलग हो गए और ये तो एक समय में होती है ना। इसलिए उत्पाद और व्यय ऐसा कैसे हो सकता है। नष्ट अंश के सर्वथा अस्त होने से और उत्पन्न होने वाला अंश अपने में ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त न होने से नाश और उत्पाद की एकता में रहने वाला द्रव्य कैसे हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि पहले का अंश नष्ट हो गया और दूसरा अंश अभी पैदा नहीं हुआ, तो ध्रुवता कहाँ रही फिर। दो समय है ना और दो अंश हैं, दो पर्याय हैं, तो उसमें जो अनादि अनंत अनुश्रुति से रचित प्रवाह है ना, उसकी वजह से वो दोनों जुड़े हैं। और आप यदि कहोगे कि वृत्तिमान द्रव्य नहीं है तो वो चीज़ गायब हो गई, वो नहीं रही फिर। तो दो चीज़ें दो समय में अलग अलग हो गई बिल्कुल, तो वे जुड़ेंगी नहीं। तो पुरानी की अपेक्षा नाश और इसकी अपेक्षा उत्पाद एक कैसे बनेगा। मैं तो अत्यंत सरल भाषा में तुम्हें बताता हूँ, कल भी बताया था कि इस वर्तमान जो पर्याय है तो पूर्व पर्याय का नाश इसमें है, उसमें नहीं है। पिछले समय में, पिछले समय में तो उसका अस्तित्व है, क्योंकि एक पर्याय का एक समय तो कम से कम अस्तित्व रहेगा ही ना। तो पिछला समय एक ही तो है, यदि उसे खत्म कर देंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो पिछले समय में तो वो उसका अस्तित्व है, अब इस समय में उसका नास्तित्व है। वो नई का उत्पाद है। अब कहते हैं कि इनमें कहीं भी गैप पड़ जाए कि पुरानी का नाश हो जाए और नई आए नहीं, तो वो द्रव्यपना कायम नहीं रहेगा, वो दोनों में टूट जाएंगे वो, है ना। ये सब बातें कल्पना में हो रही हैं, मैंने ऐसा कुछ होता नहीं है। आचार्य ऐसा मानो तो क्या, ऐसा मानो तो क्या दिक्कत है, इस तरह से बता रहे हैं। ऐसा होने पर त्रिलक्षणता नष्ट हो जाती है। क्योंकि अंदर से में त्रिलक्षण माना वस्तु के, तो तीन लक्षण उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो तीन लक्षण पना नष्ट हो जाएगा और बौद्ध मत सम्मत क्षणभंग उल्लसित हो उठता है। उस क्षणभंग खड़ा हो जाता है। क्षणभंग उल्लसित
हो उठता है, ये भाषा कैसी दी है। जब ये बोलते हैं तो इस तरह से कहते हैं कि जब उनने ये समझाया, नित्यत्व का निषेध किया सर्वथा, तो एकदम कहते हैं बौद्धों ने कहा, यही तो हम कहते हैं कि सब क्षणभंगुर है। आद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख, क्षणभंग के पर संग निज का नाश करते अज्ञ जन। पढ़ा था ना, जो कितना क्लियर लिखा, मुझे बहुत आनंद आता है जैसे पढ़ता हूँ। तो ये पंक्ति हमेशा दिमाग में भी याद रह जाती हैं। उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख, उत्पाद व्यय, ये परिणाम बह रहे हैं। बह रहे हैं माने वो जो प्रवाह शब्द आया ना, किरमत पर आया ना, कि जो अनादि से अनंत काल तक द्रव्य बह रहा है, तो बढ़ते हुए परिणाम को देखकर क्षणभंग के पण संग, एक एक क्षण में बदल रहा है ना, वो निज नाश करते अज्ञजन, तो उतना ही मानते हैं और उसमें जो नहीं बह रहा अंश है उसकी तरफ देखते नहीं हैं, तो बौद्धों की मान्यता में चले जाते हैं। और भी एक जगह है इससे भी ज़्यादा स्पष्ट, ये तो सभी छंद बहुत मार्मिक हैं।